अमेरिकन इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ गए हैं और ट्रम्प चीचा ने व्हाइट हाउस का चार्ज ले लिया है। हम जानते हैं कि अमेरिका एक बड़ी सुपर पावर है और उनके डिसीजन का असर सारी दुनिया की इकोनॉमीज पे होता है। ऐसा बोला जाता है कि जब अमेरिका चीखती है तो सारी दुनिया को जुकाम होता है। तो ट्रम्प के आने से इंडियन इकोनॉमी पे भी असर जरूर होगा। आज के वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि नई गवर्नमेंट के आने से इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। ट्रम्प अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के लिए जाने जाते हैं, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में करना पसंद करते हैं। तो उसका असर उन कंपनीज पे होगा जो इंडिया से यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं और इस एक्सपोर्ट में गिरावट आने के चांसेस है। इसी के साथ अमेरिका से जो एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है उसमें भी गिरावट हो सकती है। ट्रम्प के लास्ट टर्म में हमें लगभग $11 बिलियन की इन्वेस्टमेंट मिली थी, जबकि बाइडन के टर्म में ये इन्वेस्टमेंट $35 बिलियन इतनी ज़्यादा थी। एफडीआई में इस गिरावट की वजह से फॉरेन कंपनीज के प्लांट इंडिया में आना कम हो जाएगा, जिससे रोजगार की संधि कम उपलब्ध होगी और ग्रोथ भी रिड्यूस हो सकती है। India, which is the tariff king. ट्रम्प इंडिया को टैरिफ किंग भी बोलता है, मतलब हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं। उसको टैकल करने के लिए शायद अमेरिका हम पे भी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकती है, जिससे हमारे एक्सपोर्ट और कम होते जाएंगे। जैसे हमने कहा, ट्रम्प अमेरिका फर्स्ट को प्रेफर करते हैं, तो H1B वीजाज में हम गिरावट दे सकते हैं। H1B वीजाज अमेरिका में टेम्पररी काम करने के लिए दिए जाते हैं। इसका सबसे ज़्यादा असर आईटी कंपनीज पे होगा। टीसीएस, इंफोसिस जैसे कंपनीज अपने प्रोजेक्ट्स के लिए इंजीनियर्स को यूएसए भेजती है, लेकिन H1B वीजाज ना मिलने की वजह से इन कंपनीज के प्रोजेक्ट्स में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन इंडियन आईटी सेक्टर ने इस पे सॉल्यूशंस ढूंढना ऑलरेडी स्टार्ट किया है और पिछले कुछ पीरियड में वो यूएसए की जगह मैक्सिको जैसे ऑफशोर लोकेशन को प्रेफर कर रहे हैं। इसके तहत हम रिमोट जॉब्स में भी बढ़ोतरी देख सकते हैं। बट सेमी स्किल्ड इंजीनियर्स को ये ध्यान रखना होगा कि जो ऑन साइट ऑफशोर इंजीनियर्स जाते थे वो बहुत हाई स्किल्ड इंजीनियर होते थे। अगर उनको H1B वीज़ा नहीं मिलेगा तो वो भी इंडिया में ही रुकेंगे। तो सेमी स्किल्ड या लो स्किल्ड इंजीनियर्स को जॉब मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। ट्रम्प यूएसए में मेडिकल कॉस्ट को बहुत रिड्यूस करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने लास्ट टाइम डायबिटीज़ के ड्रग को भी कैपिंग की थी, यानी उन्होंने मैक्सिमम प्राइस को फिक्स कर दिया था। इस तरह से बाकी सारे ड्रग्स के लिए भी हम कैपिंग देख सकते हैं। ये कैपिंग इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए खतरे की घंटा हो सकती है, क्योंकि उनके प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो सकते हैं। ट्रम्प इलेक्ट्रिकल व्हीकल यानी ईवीज के सपोर्टर नहीं है, तो अमेरिका में ईवीज का प्रोडक्शन रिड्यूस हो सकता है, जिसकी वजह से इंडिया से जो कंपनी स्पेयर पार्ट्स प्रोड्यूस करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं उनके एक्सपोर्ट में कमतरता आ सकती है। ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि इस बार ट्रम्प के साथ इलेक्शन में इलॉन मस्क दिखाई दिए। वो खुद एक ईवी मैन्युफैक्चरर है, तो शायद ट्रम्प इंडियन गवर्नमेंट के साथ कोई डील क्रैक कर ले, जिसके वजह से इलॉन मस्क को अपने टेस्ला की एंट्री इंडिया में मिल जाए। ये थोड़ी सी राहत देगी इंडिया में जो ईवी स्पेयर पार्ट्स प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज है उनको। ट्रम्प की एंटी चाइना पॉलिसी इंडिया को हेल्प कर सकती है। वो शायद चाइना पे टैरिफ बढ़ाए, जिसके वजह से चाइना से यूएसए को होने वाले एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे और वो अपॉर्चुनिटी इंडिया ले सकती है और वही चीज़ें इंडिया यूएसए को एक्सपोर्ट कर सकती है। इसके अलावा जो प्रोडक्शन चाइना में हो रहा है उसके लिए यूएसए ऑप्शंस ढूंढेगी और वहाँ पे हम खड़े हो सकते हैं और सेमीकंडक्टर जैसी चीज़ें प्रोडक्शन करने में हेल्प कर सकते हैं, जिससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इसके अलावा यूएसए गवर्नमेंट चाइना का स्पेशल नेशन स्टेटस हटा सकते हैं, जिसके वजह से उन्हें वो बेनिफिट नहीं मिलेंगे जो इंडिया और बाकी सारे कंट्रीज को यूएसए के साथ ट्रेड में मिल रहे हैं, जिससे हमें अपर हैंड मिलेगा। पास्ट में ट्रम्प वॉर रोकने में सक्षम रहे हैं, तो अगर वो यूक्रेन और रशिया की वॉर रोक पाते हैं, या एटलीस्ट हम इतना जानते हैं कि वो रशिया की तरफ सॉफ्ट है, तो अगर वो रशिया से टैरिफ्स हटाते हैं तो रशिया का ऑयल मार्केट में आ जाएगा, जिससे ऑयल के प्राइसेस घटेंगे और इन्फ्लेशन यानी महंगाई कम करने में हेल्प होगी। इसके अलावा ट्रम्प रिन्यूएबल एनर्जी के फैन नहीं है और वो फॉसिल फ्यूल्स को सपोर्ट करते हैं। तो अगर अपना यूएसए का प्रोडक्शन बढ़ाए और ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर पाए तो ऑयल की सप्लाई बढ़ने की वजह से ऑयल के प्राइसेस और कम हो जाएंगे, जिससे इन्फ्लेशन और कम होने में हेल्प होगा। ट्रम्प अमेरिका में प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना होगा और उसके लिए स्टील की ज़रूरत होगी। तो इंडिया से जो स्टील मैन्युफैक्चरर है उनके लिए एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इसके अलावा जो कंपनीज बड़े ट्रक बनाती है उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना होगा, तो उनके लिए भी एक्सपोर्ट के चांसेस बढ़ सकते हैं। हमने जो भी एडवर्सरीज देखी उन्हें टैकल करने के लिए हमें प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी होगी। अमेरिका के अलावा हमें दूसरे मार्केट्स ढूंढने पड़ेंगे जहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर पाए,
ताकि अगर अमेरिका हम पे टैरिफ बढ़ाता है या अमेरिका फर्स्ट को प्रेफर करता है तो भी हमारे एक्सपोर्ट पे ज़्यादा असर ना हो। H1B वीज़ास कम मिलेंगे ये तो तय है, लेकिन इसे टैकल करने के लिए इंडियन आईटी इंडस्ट्री को अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होगी। इसके अलावा अमेरिका के एंटी चाइना स्टैंड के वजह से हमें जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है वो ऑटोमेटिकली नहीं आएगी। जो कंपनीज अपना प्रोडक्शन चाइना से हटा के इंडिया में करने चाहते हैं उन्हें हमें ईजी एंट्री देनी पड़ेगी। उनके लिए लैंड एक्विजिशन, लाइसेंसिंग, ये सारी चीज़ें हमें इफ़िशिएंटली करनी होगी ताकि जल्द से जल्द वो अपना प्रोडक्शन को स्टार्ट कर सके। इसी के साथ जो चीज़ें चाइना यूएसए को एक्सपोर्ट करती है उसके डोमेस्टिक प्रोडक्शन में भी हमें ग्रोथ लानी होगी। हम डिफेंस सेक्टर में भी यूएसए से टाइज इंप्रूव कर सकते हैं और उनकी हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आर्थिक यांत्रिक को। सब्सक्रिप्शन आपके लिए तो फ्री है, लेकिन वो हमें मोटिवेट करता है नए नए वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू।